क्या मेरा स्लिप डिस्क बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? जिन लोगों को डॉक्टर्स ये डायग्नोसिस बताते हैं उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है। बहुत लोग मेरे पास इस डर के साथ आते हैं कि शायद उनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर स्लिप डिस्क के केसेस में नॉन सर्जिकल तरीके से ही इलाज हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स सबसे इफेक्टिव होते हैं, किन लोगों को ये फॉलो करना चाहिए और किस स्टेज पर आपको सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने पहले से शेडिका के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पर हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर देखिए। सबसे पहले जब स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस होता है तो लोगों को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेने की राय मिलती है, लेकिन पूरा दिन सिर्फ लेटने से रिकवरी और स्लो हो सकती है। स्टडीज दिखाती हैं कि कंट्रोल मूवमेंट और स्ट्रक्चर एक्टिविटी से रिकवरी बेटर होती है। पहले 48 से 72 घंटे के अंदर पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। आइस लगाना हेल्पफुल हो सकता है, खास करके अगर पेन बहुत ज़्यादा हो। आइस पैक को 15 से 20 मिनट तक इफेक्टेड जगह पे लगाएं, लेकिन डायरेक्ट स्किन पे ना लगाएं। एक पतले कपड़े से उसको कवर कर लें ताकि डायरेक्टली स्किन पे डैमेज ना हो। आइस के अलावा अगर पेन सीवियर है तो शॉर्ट टर्म पेन किलर जैसे कि ब्रूफेन या डिक्लोफेनाक भी हम ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। लेकिन सिर्फ पेन किलर्स लेना समस्या का हल नहीं है। हमें एक्चुअल प्रॉब्लम मतलब कि डिस्क के प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होगा ताकि ये नर्व के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर ना डाले। हम फिजियोथेरेपी को स्लिप डिस्क के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का बैकबोन मान सकते हैं। अगर सीवियर पेन है तो हम शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट पेन रिलीविंग मोडालिटीज जैसे कि टेंस, आईएफटी या अल्ट्रासाउंड थेरेपी रेकमेंड कर सकते हैं। और एक बार जब एक्यूट पेन थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो स्ट्रेचेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को शुरू कर देना चाहिए। खास करके लोअर बैक और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पाइन पर आने वाला लोड कम हो। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पेल्विक टिल्ट जो स्पाइन को मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों देते हैं, और मैकेंजी एक्सटेंशंस, आपने नाम तो सुना होगा, जो डिस्क के अंदर के प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उसके अलावा ब्रिजेस और कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी है जो लोअर बैक और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस को करना ना भूलिए क्योंकि टाइट हैमस्ट्रिंग जो है वो लोअर बैक पे और ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। ध्यान रहे कि अगर किसी भी एक्सरसाइज से पेन बढ़ता है तो तुरंत उसको स्टॉप करें और एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि YouTube इस वीडियो को और ज़रूरतमंद लोगों को रेकमेंड कर सके। अब बात करते हैं पोस्चर और डेली हैबिट्स के बारे में। आप जितना मर्जी फिजियोथेरेपी कर लें, लेकिन अगर आपके डेली पोस्चर एक्टिविटीज़ गलत है तो रिकवरी स्लो हो सकती है या पेन वापस भी आ सकता है। कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें। जब भी बैठें तो बैक को स्ट्रेट रखें और सपोर्ट के लिए एक लंबा रोल या कुशन को यूज़ करें। लंबे समय तक एक जगह बैठना अवॉइड करें। जब ऐसी ज़रूरत पड़े तो हर 30 और 40 मिनट में उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करें और झुकते समय नीज को बेंड करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीधा झुकने से डिस्क के ऊपर और स्ट्रेस पड़ता है। और अगर आप काम के दौरान बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लीन करते हैं, जैसे कि लैपटॉप यूज़ करते वक्त, तो अपनी चेयर को और स्क्रीन को सही तरीके से अलाइन करें। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे बैक बेल्ट पहननी चाहिए। बेल्ट का यूज़ तब हेल्पफुल हो सकता है जब पेन सीवियर हो या जब आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी हो जिसमें ज़्यादा बेंडिंग या लिफ्टिंग हो, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए है। अगर आप कंटिन्यूस बेल्ट पहनेंगे तो मसल्स और वीक हो सकते हैं, इसीलिए बेल्ट का यूज़ सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक करें और ग्रेजुअली अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ही फोकस करें। स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में सिर्फ मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी ही नहीं बल्कि ओवरऑल लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, जैसे कि वेट कंट्रोल। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो स्पाइन पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो डाइट और एक्टिविटी के थ्रू ग्रेजुअल वेट लॉस करना स्लिप डिस्क की रिकवरी और प्रिवेंशन दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सेकंड पहलू हमारा है डाइट का। अगर हम जंक या प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है जो पेन को और बिगाड़ सकता है।
कोशिश करें कि ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स या हल्दी या हरी सब्जियों को इंक्लूड करें अपने डाइट में, जो इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रिड्यूस करते हैं। और याद रहे कि डिस्क का एक बड़ा पार्ट वाटर कंटेंट से बना होता है, इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। ये थे स्लिप डिस्क के पेन को कम करने के नॉन सर्जिकल तरीके। अगर आप किसी और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। अगर 6 से 8 हफ्ते तक फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी पेन सीवियर है, या आपको वीकनेस, फुट ड्रॉप या बाउल ब्लैडर जैसे सीवियर साइंस दिख रहे हैं, तो सर्जरी के ऑप्शन ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आपकी स्लिप डिस्क कमर में है और आपको sciatica है, तो मैंने इस इशू को और डिटेल में कवर किया है हमारे वीडियो हाउ टू नो इफ यू नीड सर्जरी फॉर sciatica में। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि स्लिप डिस्क के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, पहली पेन मैनेजमेंट, जिसमें हम आइस और शॉर्ट टर्म पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट है एक्टिविटीज़ और मूवमेंट, यानी कि हमें कंट्रोल मूवमेंट रखनी चाहिए और रॉन्ग पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है एक्सरसाइजेज, जो हमारी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म रिकवरी देती है। और चौथा लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें कि वेट कंट्रोल करना, डाइट पे ख्याल रखना और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथा हमने देखा कि सर्जिकल डिसीजन हम कब लें। अगर बहुत सीवियर केसेस हो तो उसमें सर्जरी कंसिडर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो नुकसान पक्का हो सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो से फ़ायदा मिला। और हाँ, अगर आप स्पाइन हेल्थ के ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपकी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।